श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 26 अगस्त सोमवार की अष्टमी बहुत ही विशेष दिन है, बहुत ही शुभ दिन है और कृष्ण जी का जन्माष्टमी का दिन भी है, यानी कृष्ण जी का प्रकट उत्सव का दिन भी है। तो ये विशेष उपाय करने का विशेष दिन आ चुका है। मौका ना गंवाएं। अपने दिल की जो भी अभिलाषा हो, मनोकामना हो, बाबा से आप कह सकते हैं। इन उपायों को कर अपनी मनोकामनाओं को जल्दी पूरा कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और बताइएगा कौन कौन जन्माष्टमी का व्रत रखता है। आप सभी को जन्माष्टमी के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव कृष्णा जी आपकी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरा करें। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। पहला उपाय जिन लड़का या लड़कियों का मंगल विवाह नहीं हो रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है, विवाह के लिए कई योग देख चुके हैं पर इससे समझ नहीं आते, रिश्ते आते भी है पर विवाह नहीं हो पाता है, विवाह तय नहीं हो पा रहा है, कई प्रयास कर चुके हैं। तो गुरुजी ने कहा था कि सोमवार की अष्टमी के दिन मात्र एक जगह स्पर्श कर लेने से, जी हाँ, पर वो स्पर्श करना है लड़का या लड़कियों को। कहाँ स्पर्श करना है? देखिए, महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी का जहाँ स्थान होता है, कहाँ होता है? देखिए, जल बह के जाता है, बीच में एक मोटी सी लाइन, ये होता है माँ अशोक सुंदरी का स्थान। मात्र आपको इस स्थान पर अपने सीधे हाथ की हथेली रखना है और ऐसा नहीं रख के उठा ले, एक क्षण के लिए रखना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और महादेव से, माँ अशोक सुंदरी से आपको अपनी दिल की जो भी मनोकामना हो उस मनोकामना को कहना है, यानी कि मंगल विवाह की प्रार्थना करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते जाना, तो कहना है प्रभु मेरा मंगल विवाह नहीं हो रहा है, जो भी बाधाएं आती है, आपके विवाह में क्या समस्या आती है, रिश्ते नहीं आ रहे तो वो कहे, रिश्ते आते हैं पर बात नहीं बन पाती है तो वो कहे, जो भी समस्या आ रही है वो कहकर बाबा से आप विनती करिए और फिर उस स्थान से अपनी हथेली को उठा लीजिए। विशेष देखिए क्या होता है, विशेष दिन पर स्पर्श करना है, गुरुजी ने कहा है, तो सोमवार की अष्टमी के दिन ही आपको यहाँ पर स्पर्श करना है। दूसरा उपाय जानने से पहले हम जान लेते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी, देखिए लोग कन्फ्यूजन हो रहे हैं 26 अगस्त तो 27 अगस्त किस दिन सेलिब्रेट करें, किस दिन कान्हा जी की पूजा करें। तो 26 तारीख को आपको रात्रि 12 बजे, हाँ जी, जन्माष्टमी के दिन रात की 12 बजे कृष्णा जी की पूजा होती है। तो रात्रि 12 बजे आपको ठीक 12 बजे वैसे कृष्णा जी की पूजा करें, आराधना करें और उन्हें भोग लगाएं। भोग क्या लगाना है? तो भोग इन पांचों चीज़ों में से अगर पांचों चीज़ें लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर पांचों चीज़ें नहीं लगा पाते तो कोई एक वस्तु का भोग कान्हा जी को अवश्य लगाए। कौन कौन सी सामग्री है? सबसे पहला माखन मिश्री, जो कृष्णा जी को सबसे अत्यधिक प्रिय है। माखन और मिश्री दोनों को मिक्स करके भोग लगाए, ऐसा नहीं कि अलग अलग। माखन में मिश्री मिक्स करें और कान्हा जी को भोग लगाए। दूसरा, धनिया का पाउडर, जी हाँ, जो खड़ा धनिया आता है उसको लाए, उसको सेके, गैस पे घी में हल्का सा भून ले, भून कर उसको मिक्सी में पीसे और फिर उसमें शक्कर मिलाकर फिर कान्हा जी को भोग लगाए। इस तरीके से भोग लगाए, ऐसा नहीं कि मार्केट से पीसा धनिया ले आए और फिर आप कान्हा जी को भोग लगा रहे, ऐसा नहीं। धनिया लाओ, उसको पीसो, पीस के सेको, पीसो और शक्कर मिलाकर फिर कान्हा जी को भोग लगाओ। तीसरा, खीरा ककड़ी, सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है जन्माष्टमी के दिन खीरा ककड़ी का भोग लगाना, तो खीरा ककड़ी का भोग अवश्य लगाएं। चौथा, आप घर में खीर अवश्य बनाएं, जी हाँ, क्योंकि इस दिन सब अधिकतर लोग अपने घर में खीर और पूड़ी बनाते हैं। तो खीर जब बनाए वो चावल की बनाएं और चावल की खीर का भोग कान्हा जी को लगाएं। और ये सामग्री के साथ साथ तुलसी की पत्ती, जो ना भूल जाना, जी हाँ, तुलसी की पत्ती बहुत अत्यधिक प्रिय है कान्हा जी को, तो तुलसी की पत्ती को रख कर फिर भोग लगाना, यानी कि जो भोग भी लगाओ आप, चाहे कोई फल भी लगाओ तो उस फल में एक तुलसी की पत्ती स्पर्श कराए, पत्ती को रखे, फिर कान्हा जी को भोग लगाए। इस तरीके से कान्हा जी की पूजा करें जन्माष्टमी के दिन 26 अगस्त के दिन रात्रि 12 बजे और कान्हा जी की आरती उतार ले। आरती अगर आपको याद हो तो बोलकर घुमा ले, या तो सिंपल तरीके से आप घुमा सकते हैं। इस तरीके से कान्हा जी की पूजा अर्चना होती है जन्माष्टमी के दिन, जो साधारण तरीके से होती है। और साथ में कान्हा जी का पालना बनाए और कान्हा जी को पालना में झूला अवश्य दे। दूसरा उपाय है निर्मलेश्वर महादेव का उपाय, जो केवल सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाता है और किसी भी मनोकामना के लिए आप कर सकते हो और बहुत सरल सा उपाय है, कोई ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं है, मात्र पत्तियाँ लगती हैं, जी हाँ, क्या लगती है? पत्तियाँ, वो भी कितने? 5 पत्ती अलग अलग पेड़ की, जी हाँ, तो कन्फ्यूजन ना हो। आंवला की पत्ती मिल जाएगी आपको, आंवला की पत्ती ले ले,
बेलपत्री मिल जाएगी, 2 वो पत्ती ले लें। तीसरी आपको मिल सकती है समी का पत्ता, 3 ले लें। चौथा आम की पत्ती ले लें। पांचवा अशोक की पत्ती ले लें। ऐसे आपको अलग अलग 5 पेड़ की पत्ती ले लेना है और उन पत्तियों को एक साथ इकट्ठा कर लेना है। साथ में एक सफ़ेद पुष्प लेना है। हाँ जी, कौन सा पुष्प? सफ़ेद कलर का पुष्प लेना है। ये लेकर आपको शिवालय जाना है। सोमवार की अष्टमी के दिन सुबह से लेकर शाम तक आपको जब समय मिल जाए आप यह उपाय कर सकते हैं। 5 पत्ती को, पुष्प को सबसे पहले महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराइएगा। ठीक है, माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर फिर आपको शिवलिंग के ऊपर निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित कर देना है। कोई भी मनोकामना हो करके देखना, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तीसरा उपाय तो ऐसा उपाय है कि जिन जिन लोगों ने किया है उनकी कामना पूरी हुई है। हाँ जी, और सभी को पता भी है इस उपाय के बारे में, पर क्या होता है कि जल्दीबाजी में गलती कर देते हैं। पर जल्दीबाजी है क्यों? आपको शिवालय गए हो, मंदिर गए हो, फिर जल्दी क्या इस बात की है? मंदिर गए हो ना, आराम से करो उपाय और घबराओ बिल्कुल मत। क्या होता है, हम उपाय करते हैं घबरा जाते हैं और घबराहट में हम गलत उपाय कर देते हैं, यानी गलत तरीके से कर देते हैं, कुछ चीज़ भूल जाते हैं, चूक जाते हैं, तो हमारी मनोकामना पूरी होती नहीं है और फिर हम पछताते रहते हैं कि अरे ये दिन निकल गया, अब हमने उपाय किया तो हमारी मनोकामना पूरी होगी कि नहीं होगी। तो ऐसा सोचना मत, घबराना मत, बिल्कुल आसानी से साधारण भाव से बाबा की आपको पूजा करना है और फिर उपाय करना है। कैसे उपाय करोगे? आपको लेना है 31 चावल के दाने। हाँ जी, 31 चावल के दाने, 31 हरे मूंग के दाने, हरा मूंग जो होता है वो भी 31 और 31 बेलपत्री। ठीक है, ये आपने ले लिया है। अब आपको लेना है लाल और पीला चंदन। हाँ जी, लाल और पीला चंदन भी आपको ले लेना है। आपको करना क्या है, बेलपत्री जो आपने ली है 31 बेलपत्री, उन 31 बेलपत्री आपको लाल और पीला चंदन की बिंदियाँ लगा देना है। याद नहीं रहे, जैसा याद रहे उन पत्ती पर आपको पीसी है कि ऐसी की ऐसी बेलपत्री चढ़ाई नहीं जाती है, बेलपत्री पर चंदन लगा कर ही चढ़ाया जाता है। ठीक है, अब करना क्या है उपाय देखो, चावल, हरा मूंग, बेलपत्री सब लेकर शिवालय पहुँचो। शिवालय की दहलीज पर, अपने घर की दहलीज पे नहीं, घर की डेली पे नहीं, शिवालय की डेली पर, मंदिर की डेली पर आपको कहीं भी कोने में, राइट या लेफ्ट, कहीं भी कोने में चावल के दाने समर्पित कर देना है। ठीक है, समर्पित कर दिया है। फिर बच गए हरे मूंग के दाने। हरे मूंग के दाने नंदी जी का जो पाँव उठा हुआ हो, जी हाँ, कंफ्यूज मत होना, आराम से देखना कौन सा पाँव आगे की ओर बढ़ा हुआ है, उठा हुआ है, मुड़ा हुआ नहीं, उठा हुआ पाँव, वहाँ पर आपको हरे मूंग के दाने समर्पित कर देना है। अब बच गई है बेलपत्री। बेलपत्री आपको क्या करना है, बेलपत्री आपको माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर, हाँ जी, माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको बेलपत्री समर्पित करते जाना है। एक एक बेलपत्री आपको समर्पित करते जाना है जिसमें आपने लाल और पीला चंदन लगाया है। बस डंडी का भाग कहाँ करोगे, जहाँ से जल बह के जाता है उस दिशा में करिएगा। बिना गलती के, बिना घबराहट के उपाय करना, बहुत अच्छे से करना। सोमवार की अष्टमी इस साल की अंतिम अष्टमी है, मुझे लगता है अब सोमवार की अष्टमी आएगी नहीं आगे, तो इसलिए उपाय आप अच्छे से कर लीजिएगा। चौथा उपाय, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, जिसका शरीर बहुत ज़्यादा रोगीला है और उसको रोग से समाप्ति नहीं मिल पा रही है, मुक्ति नहीं, तो आप क्या करें, इत्र लें। हाँ जी, इत्र की शीशी आपको 10 रुपये की मिल जाएगी। उस इत्र की शीशी से 3 जगह बिंदी लगाना, मात्र 3 जगह। कहाँ कहाँ लगाओगे, देखो, इत्र को उंगली में लिया, उंगली में लेकर शिवलिंग और माँ अशोक सुंदरी के बीच का जो खाली स्थान होता है, हाँ जी, जो खाली स्थान है वहाँ पर एक बिंदी लगा दो। लगा दी आपने। एक बिंदी शिवलिंग के ऊपर लगाओ, जहाँ हम त्रिपुंड बनाते हैं वहाँ पर बीच सेंटर में, शिवलिंग के बीच सेंटर में एक बिंदी लगा दो। और तीसरी बिंदी जहाँ से जल बह के जाता है, नीचे गिरता है, वहाँ पर बिंदी लगा दो। बस मात्र 3 बिंदी लगाना है। आप यकीन मानिएगा आपको रोग तकलीफ से मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। चौथा उपाय, जन्माष्टमी विशेष उपाय। हाँ जी, धन संपदा वृद्धि, रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति के लिए धन संपदा को वृद्धि दिलाने वाला उपाय है। हाँ जी, और अपने घर पर ही करना है आपको। आपके वहाँ लड्डू गोपाल होंगे, लड्डू गोपाल नहीं हो तो फोटो प्रतिमा होगी कान्हा जी की, होगी, जी हाँ होगी। अब आप करना है इस उपाय को घर पर ही, धन संपदा में वृद्धि होगी ही होगी। क्या करना, आधा दूध और आधा पानी लेना है एक लोटे के अंदर। ठीक है, एक कटोरी में, लोटे में आधा दूध आधा पानी ले लीजिएगा। फिर आप लीजिएगा दुर्बा, कितनी दुर्बा, 7 दुर्बा।
7 रुपए का एक बंच तैयार कर लीजिएगा। अब आपको दूध में दुर्बा को डुबाकर उस दुर्बा से दूध का छींटन करना है कान्हा जी के ऊपर। कितनी बार करना है? 108 बार करना है। हाँ जी, 108 बार कान्हा जी के ऊपर दूध का छींटन कर दे बस। और जो दूध बचेगा फिर उस दूध को आपको पूरे घर में छींटन कर देना है। ये धन संपदा वृद्धि लाने वाला उपाय है जो जन्माष्टमी के दिन अपने घर में आप सुबह से लेकर रात्रि 12 बजे के पहले पहले कर सकते हो। ये विशेष उपाय है सोमवार की अष्टमी और जन्माष्टमी के। वीडियो पसंद आती है तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है।